हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। लास्ट लेक्चर में हमने 3 साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा था। कौन कौन से थे? जिनमें से पहले थे हमारे टर्मन, जिन्होंने बुद्धि लब्धि का सिद्धांत दिया था। दूसरे थे मैक्स वर्दीमर, जो कि गेस्टाल्ट संप्रदाय से संबंधित थे। इन्होंने कोफका और कोहलर के साथ मिलकर काम किया था गेस्टाल्ट संप्रदाय पर। थर्ड थे हमारे अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने मोटिवेशन थ्योरी दी थी, नीड्स थ्योरी दी थी। और मोटिवेशन थ्योरी ने इन्होंने जन्मजात और अर्जित प्रेरक 2 तरीके के बताए थे। आज हम 3 और साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो, मैकडूगल और जॉन डीवी। प्लेटो साइकोलॉजिस्ट नहीं है, फिलोसफर है, लेकिन फिर भी इनका साइकोलॉजी में योगदान रहा, इस वजह से इनको पढ़ा जाता है साइकोलॉजी में भी। सबसे पहले प्लेटो को पढ़ते हैं। प्लेटो कौन थे, इनका छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। प्लेटो शिष्य थे किनके? सुकरात के। सोक्रेटिस के ये शिष्य थे। हिंदी में इनको सुकरात कहा जाता है। सुकरात के शिष्य थे। इसके अलावा प्लेटो के शिष्य का नाम अरस्तु था, मतलब कि अरिस्टोटल। हिंदी में अरिस्टोटल को ही अरस्तु कहते हैं। ठीक है। इन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी हैं, पर इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस बुक है वो इनकी बुक का नाम है द रिपब्लिक। ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है। प्लेटो की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सत्य का साक्षात्कार था। इन्होंने जो भी अपना शिक्षा का योगदान दिया था, जो भी शिक्षाएं दी थी, उन सभी शिक्षाओं का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता था, मुख्य उद्देश्य होता था, वो क्या होता था? सत्य का साक्षात्कार। मतलब कि जो भी एजुकेशन हो या जो भी शिक्षा हो, वो ऐसी होनी चाहिए जो कि हमें सत्य का साक्षात्कार करवाए। तो इस वजह से इनकी सभी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? सत्य का साक्षात्कार। सेकेंड लाइन है, शिक्षा प्रणाली में अनुकरण को इन्होंने विशेष महत्व दिया था। अनुकरण का सिद्धांत दिया था इन्होंने, जिसका शिक्षा प्रणाली में बहुत महत्व है। ठीक है। इसके अलावा अनुकरण सिद्धांत बाद में इसी को रिव्यू करके इसकी थ्योरी को इन्हीं के शिष्य अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल ने दिया था अनुकरण का सिद्धांत। वैसे तो प्लेटो और अरिस्तु ने दोनों दिया, लेकिन जो बाद में अरिस्तु ने, अरिस्टोटल ने अपना अनुकरण का सिद्धांत रिव्यू करके निकाला था, वो ज्यादा फेमस है, वो ज्यादा पॉपुलर है या फिर ज्यादा मान्य है। नेक्स्ट है हमारे मैकडूगल। मैकडूगल ने साइकोलॉजी की एक डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या है? मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का, जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। मतलब कि इनके अकॉर्डिंग जो लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स या जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, उन सभी के बिहेवियर का जो साइंस है, उसी को साइकोलॉजी कहते हैं। ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन है। किसके अकॉर्डिंग? मैकडूगल के अकॉर्डिंग। क्या है कि जो भी जीवित वस्तुएं हैं, उन जीवित वस्तुओं का व्यवहार जो है, उसी के साइंस को साइकोलॉजी कहते हैं। ये मैकडूगल ने साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी है। नेक्स्ट वन इज, मैकडूगल को मन ऊर्जा विज्ञान का जनक कहा जाता है। इनको फादर माना जाता है किस चीज का? मन ऊर्जा विज्ञान का। मेंटल एनर्जी का जो मनोविज्ञान है, कि जो साइकोलॉजी है, उसको, उसका जनक बोला जाता है मैकडूगल को। थर्ड वन इज, मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान किस चीज में था? मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत में इनका सबसे ज्यादा योगदान रहा। मतलब कि सबसे ज्यादा इनका जो कंट्रीब्यूशन था साइकोलॉजी में, वो किस चीज का था? वो था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किस चीज से रिलेटेड है? ये इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ठीक है। जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है, वो इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इनके अकॉर्डिंग जो मूल प्रवृत्ति है, वो जन्मजात होती है, और जितने भी संवेग होते हैं, जो भी इमोशन होते हैं, वो सारे के सारे मूल प्रवृत्ति से होकर के ही आते हैं। ठीक है। मैकडूगल का सिद्धांत किस चीज के ऊपर है? इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर है।
इन्होंने मूल प्रवृत्ति को जन्मजात माना है और इनके अकॉर्डिंग जितने भी संवेग होते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, वो हर एक इमोशन किसकी वजह से आते हैं? मूल प्रवृत्ति की वजह से ही आते हैं। इन्होंने इस व्यवहार जन्मजात व्यवहार के आधार पर जो मूल प्रवृत्ति है वो उसके 3 पक्ष बताए हैं। कौन कौन से? भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष, इस तरीके से इन्होंने 3 पक्ष दिए थे। किस चीज के? मूल प्रवृत्ति के। इसके अलावा इन्होंने टोटल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी? 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, जो हर एक मूल प्रवृत्ति जो है वो हर एक किसी ना किसी इमोशन से रिलेटेड होती थी इनके अकॉर्डिंग। मतलब कि हर एक मूल प्रवृत्ति, मतलब कि जितने भी इमोशंस होते हैं या जो भी संवेग होते हैं, वो संवेग किस मूल प्रवृत्ति से होकर के निकल रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां, 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी। जिसमें से कुछ एक है, कुछ एक को हम देख लेते हैं। जैसे युयुत्सा है, ये कहां से आती है? क्रोध से आती है। इसके अलावा जो पलायन है वो भय से आता है, फियर से आता है। युत्सा एंगर से आता है। ऐसे इन्होंने अलग अलग 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और उससे कौन सा संवेग उत्पन्न होता है, ये चीज बताई थी। थर्ड है हमारे जॉन डीवी, जो कि यूएसए से बिलोंग करते हैं। जॉन डीवी को जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता माना जाता है। जनतंत्रीय शिक्षा का सबसे बड़ा व्याख्याता किसे माना जाता है? जॉन डीवी को माना जाता है। इन्होंने कौन से सिद्धांत का साथ दिया था या फिर किस सिद्धांत के पक्ष में थे ये? करके सीखने पर। तो जो करके सीखने का सिद्धांत है उसके ये पक्षधर थे। कौन? जॉन डीवी। जॉन डीवी को प्रयोजनवाद का समर्थक कहा जाता है। प्रयोजनवाद का समर्थक कौन है? जॉन डीवी। ये अलग अलग क्वेश्चन, 3 क्वेश्चंस हैं जो कि डायरेक्ट बन के आ सकते हैं। पहला, सबसे बड़ा व्याख्याता जनतंत्रीय शिक्षा का किसको माना जाता है? जॉन डीवी को माना जाता है। दूसरा, करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर कौन थे? 3 ऑप्शन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, इसमें से 3 गलत होंगे और एक ऑप्शन होगा जॉन डीवी, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। लास्ट वन, प्रयोजनवाद का समर्थक कौन था? तो वो जॉन डीवी थे। इस तरीके से आज हमने 3 साइकोलॉजिस्ट के बारे में और पढ़ा। साइकोलॉजिस्ट कम फिलोसफर प्लेटो हमारे पहले, जिन्होंने अनुकरण सिद्धांत दिया था। अनुकरण सिद्धांत इन्हीं के शिष्य अरिस्टोटल ने भी दिया था। प्लेटो, जिन्होंने द रिपब्लिक पुस्तक द रिपब्लिक पुस्तक दी थी, जो कि मोस्ट पॉपुलर बुक है, जो कि राजनीति के ऊपर है। इसके अलावा इनके अकॉर्डिंग जो मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव है शिक्षा का, वो सत्य का साक्षात्कार है। और इस वजह से इन्होंने इनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं उन सब में सत्य के साक्षात्कार का ही मुख्य उद्देश्य दर्शाया गया है। मैकडूगल, जिन्होंने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया है, सबसे बड़ा योगदान इनका उसी चीज पे रहा है। मनोविज्ञान की इन्होंने डेफिनेशन दी है, साइकोलॉजी की, जो कि सिंपल सी है। जितनी भी जीवित वस्तुएं होती हैं, लिविंग बींग्स होती हैं, उनके बिहेवियर का जो साइंस है उसी को साइकोलॉजी कहते हैं मैकडूगल के अकॉर्डिंग। मन ऊर्जा विज्ञान का इनको जनक माना जाता है। 14 मूल प्रवृत्तियां इन्होंने बताई हैं। इनके अकॉर्डिंग सारी मूल प्रवृत्तियों से ही सारा संवेग निकल कर आता है। इसके अलावा जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं। और इन मूल प्रवृत्तियों के 3 पक्ष हैं, क्रियात्मक, भावात्मक और हमारा ज्ञानात्मक पक्ष। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।